सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार। मैं आर के सोनी आप सबका कैरियर रिव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है विकास। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे विकास। विषय हमारा क्या है? CDP है। क्या है? CDP। मतलब CDP के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है विकास। टॉपिक का क्या नाम है? विकास। विकास जिसे क्या कहा जाता है? जिसे अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट। ठीक है ना। CDP के अंतर्गत विकास एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी टेट के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो आपका किसी अदर स्टेट का टेट हो या CTET हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम में विकास से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का विकास, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट कहा जाता है। अब बात यह आती है कि विकास की अवधारणा क्या पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या है? विकास। विकास की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। क्या है? कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि विकास होता क्या है, या विकास को पढ़ने के लिए हम इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को और पढ़ते हैं, जिससे विकास नामक कंसेप्ट या विकास नामक जो टॉपिक है यह हमारा पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले हमें जानने का प्रयास करेंगे कि विकास के अंतर्गत हम वह कौन कौन सा बिंदु और होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो विकास के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं? विकास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले यह बात करेंगे कि विकास को अन्य किन किन नामों से भी जाना जाता है। विकास के अन्य नाम या विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है ना। विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो विकास है, विकास अपने आप में एक बहुत बड़ा कंटेंट है या टॉपिक है। विकास के अंतर्गत अन्य कौन कौन चीज़ों को हमको और पढ़ना है। तो विकास के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि विकास क्या है। विकास को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। विकास क्या है? विकास की बात करेंगे, यानी डेवलपमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डेवलपमेंट की बात करेंगे। दूसरा इसमें पॉइंट है हमारा वृद्धि। क्या है? वृद्धि। वृद्धि की बात करेंगे। वृद्धि की बात करेंगे, जिसे अंग्रेजी में ग्रोथ कहा जाता है। ग्रोथ हो गया। तीसरा हमारा पॉइंट है इसमें जो हमको पढ़ना है वह है क्या? परिपक्वता। क्या है? परिपक्वता, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मैच्योरेशन कहा जाता है। ठीक है ना। चौथा हमारा टॉपिक है उद्विकास। क्या है? उद्विकास, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है ना। यानी विकास नामक कंटेंट को डिटेल में पढ़ने के लिए या इसको पूरा पढ़ने के लिए हमें किन किन बिंदुओं को पढ़ना पड़ेगा। तो विकास को पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद वृद्धि पढ़ना पड़ेगा, परिपक्वता पढ़ना पड़ेगा, फिर क्या पढ़ना पड़ेगा? उद्विकास पढ़ना पड़ेगा। यानी यदि हम इन चारों बिंदुओं को पढ़ लेते हैं, चारों पॉइंट को पढ़ लेते हैं, तो विकास हमारा जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, वह क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। यानी विकास को पूरा पढ़ने के लिए या विकास के संपूर्ण कंसेप्ट को समझने के लिए हमें किन किन बिंदुओं को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें विकास को पढ़ना पड़ेगा, यानी विकास को समझना होगा, विकास क्या होता है। फिर वृद्धि पढ़ना पड़ेगा, फिर क्या पढ़ना पड़ेगा? परिपक्वता पढ़ना पड़ेगा, फिर क्या पढ़ना पड़ेगा? उद्विकास पढ़ना पड़ेगा। तो आज की इस क्लास में हम ऊपर के दो बिंदुओं को पढ़ेंगे, यानी विकास को पढ़ेंगे और वृद्धि को पढ़ेंगे, और परिपक्वता और विकास को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है
वह है विकास। अब विकास के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसके संपूर्ण कंसेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विकास और दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, वृद्धि। आप चाहे तो पहले विकास पढ़ लें या चाहे तो आप वृद्धि पढ़ लें, क्योंकि वृद्धि क्या होती है वह कहीं न कहीं विकास का ही भाग होता है। वृद्धि कोई अलग प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि यह कहीं न कहीं विकास की प्रक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या होगा, नियमतः वैसे तो विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आता है, लेकिन हम लोग वृद्धि को पहले पढ़ेंगे, विकास को बाद में पढ़ेंगे। तो वृद्धि क्या है, वृद्धि पढ़ेंगे पहले। वृद्धि जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है ना। अब वृद्धि क्या होता है, वृद्धि जिसे मैं अभी आपको बता रहा हूं कि यह कहीं न कहीं किसका पार्ट है, विकास का पार्ट है। तो वृद्धि के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की जाती है, शारीरिक पक्ष की बात की जाती है। वृद्धि में केवल और केवल शारीरिक पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है, इसके अलावा किसी भी पक्ष का अध्ययन नहीं किया जाता है। यानी जो शारीरिक पक्ष होता है उसका रिलेशन किससे होता है, वृद्धि से होता है। केवल इतनी बात आपको ध्यान में रखना होगा कि केवल जो हमारा शारीरिक पक्ष होता है, यानी जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल एस्पेक्ट होता है, वह क्या होता है, वृद्धि होता है। फिजिकल के अलावा और ऐसा कोई भी भाग नहीं या पार्ट नहीं, मतलब पक्ष नहीं है जिसका संबंध वृद्धि से होता हो। केवल और केवल किसका संबंध होता है, शारीरिक पक्ष का संबंध होता है। किससे होता है, वृद्धि से होता है, ठीक ना। इतनी बात समझ गए ना। तो अब यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वृद्धि किसे कहते हैं। वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि किसी जीव की आकृति या आकार में होने वाली बढ़ोतरी को क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। यानी किसी जीव की या किसी प्राणी की या XYZ जितने भी इस दुनिया में या इस पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, उन सभी में जो आकारों में या उनके आकृतियों में या उनके भारों में, है ना, जो भी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। यानी किसी भी जीव में या किसी भी जंतु में या किसी भी प्राणी में या किसी भी जानवर में या किसी भी मानव में उसके आकार में या उसकी आकृतियों में जो भी परिवर्तन होता है या जो भी बढ़ोतरी होती है उसको क्या बोला जाता है, वृद्धि बोला जाता है। इसको यहाँ पर हम लोग नोट करने का प्रयास करेंगे कि किसी जीव की आकृति, किसी जीव की आकृति या आकार में, किसी जीव की आकृति या आकार में होने वाले परिवर्तन या बढ़ोतरी को वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। यानी किसी जीव की आकृति या आकार में होने वाले परिवर्तन या बढ़ोतरी को क्या बोला जाता है, वृद्धि बोला जाता है, वृद्धि कहा जाता है, ठीक ना। इतनी बात आप समझ गए कि वृद्धि क्या होता है। यानी किसी जीव की या किसी प्राणी की या किसी जानवर की या किसी व्यक्ति की या मानव की, कोई भी XYZ जिसमें जीव होता है उसमें अगर उसकी आकृतियों में कोई परिवर्तन हो रहा है या कोई वृद्धि हो रही है या कोई इंक्रीज हो रहा है या उसके आकार में कोई परिवर्तन या वृद्धि हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि वृद्धि का संबंध मानव विकास के या मानव विकास के पक्ष से जो संबंध होता है उसमें से किससे संबंध होता है, किससे संबंध होता है। तो मैं अभी आपको बता रहा था, ये हम नोट करके कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, नोट करके कर लेंगे। वृद्धि का संबंध केवल और केवल किस पक्ष से होता है, शारीरिक पक्ष से होता है। तो वृद्धि का संबंध केवल और केवल मानव के शारीरिक पक्ष से होता है। मानव के शारीरिक पक्ष से होता है, ठीक ना, पक्ष से होता है।
क्लियर हुआ ना? यानी जो शारीरिक पक्ष होता है उसी से वृद्धि का संबंध होता है, इसके अलावा किसी भी पक्ष से वृद्धि का कोई संबंध नहीं होता है। इतनी बात क्लियर हो गया? तो आप समझे कि वृद्धि का संबंध किस पक्ष से होता है? तो शारीरिक पक्ष से होता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है कि वृद्धि का संबंध किस पक्ष से होता है? शारीरिक पक्ष से होता है, इसके अलावा किसी भी पक्ष से नहीं होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि वृद्धि का संबंध किससे होता है? वृद्धि का संबंध किससे होता है बेटा? वृद्धि का संबंध होता है शारीरिक पक्ष से होता है। क्लियर हुआ? वृद्धि का संबंध किस पक्ष से होता है? शारीरिक पक्ष से होता है। इतनी बात क्लियर हो गया? अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, एक यहाँ पे एक सवाल नोट कर लेते हैं। सवाल के माध्यम से हम लोग क्लियर कर लेंगे कि वृद्धि वास्तव में होती क्या है, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक सवाल है, एक प्रश्न है, प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस पक्ष का संबंध वृद्धि से होता है? ठीक है ना? निम्नलिखित में से किस पक्ष का संबंध वृद्धि से होता है? ऑप्शन ए है शारीरिक पक्ष। क्या है? शारीरिक पक्ष। ऑप्शन बी है मानसिक पक्ष। ऑप्शन सी है सामाजिक पक्ष। ऑप्शन डी है संवेगात्मक पक्ष। क्या है? संवेगात्मक पक्ष। ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे हैं सवाल कि निम्नलिखित में से किस पक्ष का संबंध वृद्धि से होता है? क्या पूछ रहा है? वृद्धि से होता है। ऑप्शन में है शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष। अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि वृद्धि का संबंध किस पक्ष से होता है? शारीरिक पक्ष से होता है। मैं अभी आपको इसके पहले बताया कि वृद्धि का संबंध केवल मानव के किस पक्ष से होता है? शारीरिक पक्ष से होता है। तो यहाँ पर आपका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक पक्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम लोग वृद्धि को पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? विकास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विकास पढ़ेंगे। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि विकास क्या होता है, विकास किससे कहा जाता है? विकास क्या होता है, विकास किससे कहा जाता है? दूसरा पॉइंट है विकास यानी डेवलपमेंट। ठीक है ना? अब विकास क्या होता है, इसके पहले हम लोगों ने वृद्धि पढ़ा। अब वृद्धि के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि किसी जीव की आकृति या आकार में होने वाले परिवर्तन या होने वाली बढ़ोतरी को क्या बोला जाता है? वृद्धि बोला जाता है। और उसका संबंध किस पक्ष से होता है? शारीरिक पक्ष से होता है। अब यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि विकास क्या होता है। यानी किसी जीव में इस प्रकार समझने का प्रयास करेंगे कि किसी जीव में आजीवन चलने वाले क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक परिवर्तन होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? विकास बोला जाता है। एक बार फिर से सुनेंगे, किसी जीव में आजीवन या निरंतर या कंटिन्यूअस चलने वाले क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला, यानी क्या है? क्रमबद्ध है ना? क्रमबद्ध है, स्टेप बाय स्टेप है। क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक परिवर्तन होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। यहाँ पर मैं नोट करता हूँ, किसी जीव में आजीवन चलने वाले क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक
परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन होते हैं विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ठीक है ना, समझ गए ना? विकास क्या होता है? किसी जीव में या किसी प्राणी में या किसी भी जीव जंतु में आजीवन चलने वाले क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला। क्या है? आजीवन चलने वाले। यहाँ पर एक शब्द नोट कीजिएगा, विकास में क्या है? ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, या कभी भी रुकती नहीं है। रुकती कब है? जब मानव का मृत्यु हो जाता है, कोई भी जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, उसका विनाश हो जाता है, तब विकास की प्रक्रिया समाप्त होती है। उसके पहले समाप्त नहीं होती है। तो विकास आजीवन चलने वाले क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला, यानी क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला। इस बात को नोट कीजिएगा दिमाग में, क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक, क्या है? धनात्मक एवं ऋणात्मक, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। धनात्मक और ऋणात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? विकास बोला जाता है, विकास कहलाता है। ठीक है ना? एक बार फिर से देखिएगा, किसी जीव में आजीवन चलने वाले क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक परिवर्तन होते हैं विकास कहलाता है। इस बात को आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि आजीवन शब्द को यहाँ पर याद रखना है, क्रमबद्ध परिवर्तनों श्रृंखला को भी आपको दिमाग में रखना है, और क्या रखना है? धनात्मक ऋणात्मक भी आपको दिमाग में सेट कर लेना है। यानी 3 शब्द को आपको दिमाग में सेट करना है। पहला शब्द सेट करना है, दूसरा शब्द सेट करना है, और तीसरा शब्द सेट करना है। यानी आजीवन सेट कर लेना है दिमाग में, और क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला को सेट कर लेना है, और धनात्मक ऋणात्मक परिवर्तन भी आपको दिमाग में सेट कर लेना है। तो आजीवन, क्रमबद्ध परिवर्तन की श्रृंखला और धनात्मक ऋणात्मक परिवर्तन, यह 3 शब्द यदि आपको पता रहेगा, आपके दिमाग में बना रहेगा, तो कहीं न कहीं विकास से संबंधित जो भी सवाल पूछा जाएगा वो आपका गलत नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। अब हम लोग विकास के आधार पर या इसके एग्जाम्पल को नोट कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं, जैसे 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 गर्भावस्था में सिर के बाद शरीर का विकास होना। क्या होना? विकास होना। ठीक है ना? गर्भावस्था में सिर के बाद शरीर का विकास होना, यह क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। यानी स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला है ना? तो क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला में कोई चीज पहले होगा, उसके बाद अगला चीज होगा, और स्टेप मतलब क्रम से होगा। ऐसा नहीं कि एक बार आगे चला गया फिर पीछे हुआ, ऐसा नहीं होगा। एक स्टेप बाय स्टेप आगे ही बढ़ता जाएगा, पीछे नहीं आएगा, एक बार आगे एक बार पीछे, ऐसा नहीं है ना? तो गर्भावस्था में सिर के बाद शरीर का विकास होना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। यानी गर्भावस्था में आप देखेंगे, जब मैं अगले कंटेंट में आपको पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले क्या बनता है? सिर बनता है। सिर के बाद फिर शरीर के अन्य पार्ट या अन्य भाग का निर्माण होता है। तो लास्ट में किसका होता है? शरीर को होता है। और शरीर के बाद लास्ट में किसका होता है? सबसे लास्ट में किसका होता है? पैर का होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इस विकास पर आधारित 1-2 सवाल को भी समझ लेंगे या कर लेंगे, तो विकास नामक कंसेप्ट या विकास नामक टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो सीटेट का प्रश्न है, सीटेट प्रश्न, इसमें से पहला प्रश्न है, विकास की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? क्या है? विकास की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? ठीक है ना? विकास की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए परिवर्तन, ऑप्शन बी परिवर्तनों की श्रृंखला, ऑप्शन सी क्रमबद्ध
परिवर्तनों की श्रृंखला क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ये नीचे हो गया थोड़ा सा। विकास की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? सवाल हमारा क्या है कि विकास की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है। यहाँ क्या पूछ रहा है? सर्वोत्तम की बात कर रहा है, यानी इस ऑप्शन में जो सबसे बेटर ऑप्शन होगा, जो सबसे ज्यादा सही माना जाने वाला ऑप्शन होगा, वही यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। सर्वोत्तम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है? परिवर्तन। ऑप्शन बी क्या है? परिवर्तनों की श्रृंखला। ऑप्शन सी क्या है? क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला। और ऑप्शन डी क्या है? क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक परिवर्तन होते हैं। सुन लीजिएगा, क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक परिवर्तन होते हैं। अब आप इस सवाल को पकड़ लिए होंगे, क्योंकि मैं आपको पहले बता दिया था कि विकास होता क्या है। तो विकास के अंतर्गत मैं आपको बताया था कि किसी जीव में आजीवन चलने वाले क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक परिवर्तन होते हैं। अगर आपको परिभाषा याद है तो आराम से आप इस सवाल को कर ले जाएंगे। तो आप देखेंगे कि परिवर्तन यह भी नहीं होगा, परिवर्तनों की श्रृंखला यह भी नहीं होगा, क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला यह भी नहीं होगा, और सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक परिवर्तन होते हैं। यह आपका सर्वोत्तम ऑप्शन सही है, या सर्वोत्तम इसकी बात करता है। क्लियर हो गया? यानी क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक परिवर्तन होते हैं, यह सबसे ज्यादा सही ऑप्शन है। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे एक अब यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक परिवर्तन की बात कर लेंगे कि यह कैसे होता है। आप देखे होंगे कि छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे में जब स्थायी दांत आना प्रारंभ होता है, छोटे बच्चों में जब स्थायी दांत आना प्रारंभ होता है तो वह कैसा परिवर्तन कहलाता है? धनात्मक परिवर्तन कहलाता है। और जब दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, गिरने लगते हैं या समाप्त होने लगते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? ऋणात्मक परिवर्तन बोला जाता है। यानी स्थायी दांतों का आना धनात्मक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धनात्मक परिवर्तन कहलाता है। धनात्मक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है ना? स्थायी दांतों का आना धनात्मक परिवर्तन कहलाता है। और दूध के दांतों का गिरना ऋणात्मक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋणात्मक परिवर्तन कहलाता है। ऋणात्मक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है ना? यानी स्थायी दांतों का आना धनात्मक परिवर्तन कहलाता है और दूध के दांतों का गिरना ऋणात्मक परिवर्तन कहलाता है। क्लियर हो गया? कितनी बातें क्लियर हो गया कि स्थायी दांतों का आना धनात्मक परिवर्तन कहलाता है और दूध के दांतों का गिरना ऋणात्मक परिवर्तन कहलाता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, दूसरा सवाल लेंगे। दूसरा सवाल लेंगे, निम्न में से विकास के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन ए, विकास एक आयामी होता है। विकास एक आयामी होता है।
ठीक। ऑप्शन बी विकास परिवर्तनीय होता है। विकास परिवर्तनीय होता है, ठीक है ना। ऑप्शन से विकास उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय होता है, ठीक है ना। विकास उत्क्रमणीय होता है। ऑप्शन डी विकास में अनिरंतरता पाई जाती है। अनिरंतरता पाई जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, विकास निम्न में से विकास के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। अब पहला ऑप्शन क्या है, विकास एक आयामी होता है, विकास परिवर्तनीय होता है, विकास उत्क्रमणीय होता है, विकास में अनिरंतरता पाई जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन सही है वह कौन सा ऑप्शन सही है, विकास परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन ए क्यों नहीं सही है, विकास एक आयामी होता है। विकास एक आयामी नहीं होता है, बल्कि विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। यानी इसका शारीरिक पक्ष भी होता है, मानसिक पक्ष भी होता है, सामाजिक पक्ष भी होता है, संवेगात्मक पक्ष भी होता है। मतलब बहुत सारा पक्ष होता है। बहुत सारे पक्षों में इसका मतलब कि विकास होता है, यानी यह संबंधित होता है। किसी एक पक्ष से इसका कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि इसका बहुत सारे पक्ष से संबंध होता है। इसलिए विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है, एक आयामी नहीं होता है। इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। विकास उत्क्रमणीय होता है। विकास उत्क्रमणीय होता है, विकास उत्क्रमणीय नहीं होता है, यानी यह रिवर्स नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार कोई बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाए और बाद में फिर जो हो बाल्यावस्था में आ जाए। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो 50 साल का होने के बाद 25 साल का हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। अगर कोई व्यक्ति 50 साल का हो गया तो कभी भी 25 साल का नहीं हो सकता है, यानी रिवर्स नहीं होता है। इसका मतलब क्यों क्या हुआ, रिवर्स क्या हुआ, अंग्रेजी में रिवर्स। रिवर्स मतलब होता है पुनः वापस आना, पुनः वापस नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, गलत हो गया। विकास में अनिरंतरता पाई जाती है, यानी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, यह भी गलत है। क्या है, गलत है। विकास में डिसकंटिन्यूटी नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, विकास में डिसकंटिन्यूटी नहीं पाई जाती। क्लियर हो गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, विकास परिवर्तनीय होता है ना। विकास क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। कैसे परिवर्तनीय होता है कि हम बहुत सारी चीजों को, है ना, आज जो चीजें हम सीखे हैं, अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ सुधार होने की जरूरत है या गुंजाइश है, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, आने वाले समय में सुधार भी कर लेते हैं, उसमें परिवर्तन भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, परिवर्तन भी कर लेते हैं। जिससे बहुत सारी हमारी आदतें हैं, हमारा व्यवहार है ना, अगर उसको लगता है कि हमारी आदतें, हमारा व्यवहार समाज के अकॉर्डिंग या परिवार के अकॉर्डिंग या खुद के अकॉर्डिंग या समय के अकॉर्डिंग नहीं सही है, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, उसमें परिवर्तन कर लेते हैं, सुधार कर लेते हैं। इसलिए विकास क्या हुआ बेटा, परिवर्तनीय होता है। क्लियर हुआ। तो आज का हमारा जो टॉपिक था विकास, विकास के अंतर्गत मैं आपको बता रहा था कि 4 पॉइंट हैं, जिसमें से विकास, वृद्धि, परिपक्वता और विकास, 4 पॉइंट को पढ़ना था। जिसमें से आज हम लोगों ने वृद्धि को पढ़ा, विकास को पढ़ा। 2 पॉइंट बच रहा है, 2 पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। वृद्धि भी आपको समझ में आ गया होगा, उससे संबंधित मैं एक सवाल भी करा दिया, वो भी समझ में आ गया होगा। विकास का कंसेप्ट या उसकी परिभाषा को मैंने बताया, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और जो सवालें मैं आपको कराया, मुझे लगता है कि आपको भी ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में परिपक्वता और विकास को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।